हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स से, उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगी, कि समझना चाहूँगी कि क्या यहाँ पे किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी आप यहाँ यहीं पे रहते हैं? जी मैं यहाँ पे रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जाहिद हुसैन। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे, मतलब कैसे रहते हैं आप? यहाँ पे प्रॉपर पानी की सुविधा, नहाने की, टॉयलेट्स, ये सब है यहाँ पे? और यहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है और पानी टैंकर भी नहीं आते हैं। पानी टैंकर, दिल्ली गवर्नमेंट के पानी टैंकर्स नहीं आते? नहीं आते हैं। और तो आप पीने का पानी कहाँ से पीते हैं? पीने का पानी जो नलका का पानी पीता हूँ। क्या, किस चीज का पानी? जो नलका है ना, नलका। नलका? हाँ उसी का पानी पीता हूँ। हाँ हैंडपंप का पानी पीता हूँ जी। तो यहाँ पे आपके बच्चे हैं? नहीं हमारा पास शादी नहीं। अभी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुआ अभी। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं? अभी तो नहीं पढ़ा। नहीं तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो डैडी काम कर रहा हूँ, जो बिल्डर का काम कर रहा हूँ। बिल्डर का काम कर रहे हैं? वहाँ पे घर बनाते हैं आप? जी। तो मतलब एक तरीके से आप किसी बिल्डर के अंदर है और वहाँ पे घर बनाते हैं, ईंट वगैरह वो? हाँ वही। मजदूरी? हाँ मजदूरी करता हूँ, उसी के देता हूँ। कितने मिल जाते हैं आपको? मिलते हैं 350 रुपये बस पर डे, मतलब हर दिन का? हर दिन काम नहीं मिलते हैं। हर दिन काम नहीं मिलता? काम नहीं मिलते हैं। 5-6 दिन और 15-20 दिन मिलते हैं बस। ऐसे के बाद बैठ जाना पड़ता है घर पर। तो कैसे खर्चा कैसे चलता है घर का? कैसे ऐसे चलते है, वो जो कमाते हैं वही खर्चा होता है। और कितने लोग हैं आपके घर में? मेरा घर पर है चार। एक बहन है, एक पापा मम्मी है और मैं। जी। तो आपके पापा भी काम करते हैं? नहीं मेरे पापा तो बूढ़े हो गया और काम नहीं करते हैं। तो सिर्फ आप कमाने वाले हैं देख लौते, और आपको काम नहीं मिल रहा है? हर दिन काम नहीं मिलता है। तो जैसा आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बहुत सारी चीज़। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी कि ए बाबू, तुम पढ़ने जाते हो? कहाँ पे जाते हो? वहाँ पर जाता हूँ। अच्छा, वहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है? अच्छा होता है। अच्छी पढ़ाई होती है? चलो कुछ सुना दो फिर, अच्छी पढ़ाई होती है तो। सुनाता हूँ। ABCD आती है? सुना दो भाई। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कौन से क्लास में हो तुम? 3rd। चलो तुम्हें यहाँ पे अनीश जी हैं जो बच्चों को टॉफ़ी बांट रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की परफॉर्मेंस को देख के कि एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए बाहर। बहुत सारे बच्चे इनके NGO के थ्रू जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे उतनी अच्छी पढ़ाई मुहैया नहीं करवा पा रही है। यहाँ पे टीचर्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे बच्चे जाते हैं, 2-3 बच्चे जाते हैं पढ़ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉफ़ी मिलने से बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं, भागा दौड़ी सी मची हुई है। और अनीश जी से बात करते करते हमारा कनेक्शन समाप्त हो गया था, तो उसी बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ अनीश जी, आप बता रहे थे कि यहाँ पे के प्रॉब्लम्स हैं और बाकी रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं होता है जितना बाकी रेफ्यूजीज़ के साथ होता है। बिल्कुल, मैं अभी बता दूं, खासकर जो भारत में जो 54,000 बर्मी रिफ्यूजी हैं। हाँ। जिसमें नूह मेवात में, हरियाणा के अंदर में जो है उसमें है, श्रीलंका में है, जम्मू में है, हैदराबाद में है। उसके बाद जो है आपको बताऊं कि ये कंचन कुंज दिल्ली में है। ये बहुत सी जगह इस तरह से हैं। लेकिन जब उन लोगों का जब आप जाकर देखेंगे, एक विज़िट करें यहाँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है लगभग 1000 गज ज़मीन है। इसमें 350 लोग रह रहे हैं। 1000 गज जमीन में 350 लोग रह रहे हैं। और खासकर आप जब इनके जो इसके अंदर ही एक मदर और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी, जो पहले इन्होंने बताया है कि इतने कम एरिया में लोग रह रहे हैं इतने सारे, और एक घर के ऊपर घर, मतलब झुग्गियों में भी ये फ्लोर वाइज ये बना के रखा है। मतलब एक झुग्गी है, उसके बाद दूसरी झुग्गी है, फिर तीसरी झुग्गी है। ये फ्लोर सिस्टम झुग्गियों में चल रहा है। अगर यहाँ पे आंधी आती है, बहुत तेज बारिश आती है, तो इनके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जब गिर जाएंगे तो बहुत जान माल का खतरा भी है। इनको चोट आ सकती है, जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम इनको लैंड तो प्रोवाइड किया जाए जिस पे ये जो इनकी जनसंख्या के मुताबिक ये वहाँ पे रह सके।
और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि हर साल यहाँ लगभग जो है 2 बच्चे, 1 बच्चे, 3 बच्चे डेथ कर जाते हैं। उसका वो रीज़न ये है कि यहाँ पर इतनी गंदगी है। डेंगू के टाइम में जब डेंगू दिल्ली में आता है तो लगभग यहाँ से अक्सर डेंगू का समय भी अभी शुरू हो गया है, स्टार्ट होने वाला, और गंदगी आप देखकर लग ही नहीं सकता है कि आप इसको सेव कर सकते हैं। खासकर जो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार जब पाकिस्तान से जो कुछ रिफ्यूजी आए थे तो उनको 2 दिन के अंदर में एक बड़ा टॉयलेट मोबाइल टॉयलेट और इस तरह के रहने के लिए एक, तो कहीं ना कहीं इस तरह का चीज़ जब घटना दिखने को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं जो ये पक्षपात ज़रूर करती नज़र आती है। खासकर ये रीज़न है कि अभी कुछ दिन पहले पिछले साल जब जो पाकिस्तान से कुछ रिफ्यूजी यहाँ इंडिया जब आए तो उनके लिए केजरीवाल सरकार ने मोबाइल टॉयलेट और इसका स्टील का वो घर बनाकर उनको देने के लिए मुहैया कराया। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की चीज़ें पक्षपात नज़र आती है। खासकर दूसरी बात है नूह में, अभी मैं बात कर रहा हूँ, नूह में 1100 रोहिंग्या रिफ्यूजी रहते हैं। उसमें भी वहाँ बच्चे लोग पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले, लेकिन इस तरह के इतने दूर हैं वो लोग कि ना इनकी पढ़ाई हो पाती है ना लिखाई हो पाती है। खासकर वहाँ छोटे छोटे बच्चे घर में ही आपस में लोग जो है दुकान छोटा छोटा चलाकर, ये प्रोजेक्ट खासकर UN को मिला हुआ है इस तरह के काम करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट देती है बॉस्को को, ये देती है एक्सेस को। तो एक्सेस जो है इस समय देश में प्लेसमेंट का काम करती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो है UN से भी और एक्सेस से भी कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो आप प्लेसमेंट किसको दोगे? तो जो बुनियादी चीज़ है यहाँ पर, पानी की बुनियादी चीज़ है, यहाँ पर टॉयलेट 2 या 3 टॉयलेट बना हुआ है जिसमें 200-250 लोग रहते हैं और हर 2-3 महीने पर टूट जाता है क्योंकि वो कच्ची टॉयलेट होती है। खासकर आप देख, जब आपको पीछे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? आपस में हम लोग भी कुछ अपना करके देते हैं। मतलब जो है शुरू में मैं ही गवर्नमेंट कुछ नहीं बनाने के लिए कोई पैसे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी इतने सारे जगह पे जो ये अभियान चल रहे हैं उसमें स्वच्छ भारत को इतना ज़्यादा मोदी जी प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे वो स्वच्छ भारत दिखता ही नहीं, यहाँ पे वो कोई और भारत बन जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है भारत का हिस्सा, ये देखिए वहाँ तिरंगा एक लगा हुआ है जो है इस तरह के, कांग्रेस का हाथ दिख रहा है लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर ये वोटर होते हैं, अगर ये देश के वोटर होते तो खासकर ये हाल नहीं होता। शुरू में कुछ ना कुछ इनको मिल जाता। यहाँ देश में भी गरीब लोग हैं लेकिन इस तरह की कंडीशन नहीं हो पाती जो है। मैंने सुना है कि आधार कार्ड के लिए भी यहाँ पे लोग आधार कार्ड नहीं बन रहे लोग के, क्योंकि बहुत दिन से सब रह रहे हैं फिर भी यहाँ पे एक पहचान नहीं है इनकी। जी एक्चुअली क्या है कि खासकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और UN, एक इन्होंने इनके लिए जो है ना एक UNHCR का कार्ड बना रखा है इनके रिफ्यूजी होने का सबूत देने के लिए। खासकर तो जब हम स्कूल में, जब वो बच्ची बता रही थी कि जब स्कूल में हम एडमिशन के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं, हर जगह तो आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक गाइडलाइन बनाना होगा कि जो रिफ्यूजी बच्चे हैं वो जाकर अगर कहीं पढ़ाई करना चाहें तो उनको कौन से डॉक्यूमेंट ऑथराइज होगा, क्योंकि आप देश में आधार कार्ड को जो है आपने जो मिले मान्य दे दिया है। तो ये इन रिफ्यूजी को अगर ये कार्ड नहीं है, रिफ्यूजी के पास कार्ड नहीं है UN कार्ड, क्या आधार कार्ड, तो ये एडमिशन किस तरह से लेंगे? खासकर ये बच्ची जो है इस तरह की जो है 10th अभी इन्होंने एग्जाम दिया और इसका पहली बच्ची है जो पहली रोहिंग्या के जो इंडिया आकर जो इन्होंने 10th का एग्जाम दिया है। और बच्चे में एक और बच्चे हैं जो लॉ कर रहा है इंडिया से, अच्छा LLB कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इनके एक बड़े भाई हैं वो लॉ कर रहा है। तो ऐसा यही समझ में आता है कि बच्चा पढ़ना चाहते हैं, अगर इनको फैसिलिटी मुहैया कराया जाए तो बच्चा पढ़ना चाहते हैं लेकिन इनके पास मुहैया नहीं हो पाता। खासकर मैं देखता हूँ इनका जो रोजगार है, ये दुकान है, इस तरह की जो लाइन से दुकान है, ये लोग मछली का जो है, ये देखिए यहाँ पर मछली सुखाकर जो है ये लोग अपना बिजनेस करते हैं किसी तरह से। और स्ट्रिक्टली जो है मैं ये देखिए ये जो है, हाँ ये जो है देखिए इस तरह की चीज़ें सुखा कर जो है ये बेचते हैं दूसरी जगह। और इसके ये रोज इस तरह के, खासकर ये लोग भीख नहीं मांगते। बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे इंडिया में आप लोग अक्सर देखते हैं कि एक भीख मांगता नजर आता, तो ये लोग भीख नहीं मांगते हैं। ये लोग आपस में मेहनत करके ही कुछ जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग जितने लोग हैं सब एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़े हुए हैं। लेकिन बीच में नोटबंदी के मामले में इन लोगों के साथ नोटबंदी के पास आधार कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, फिर तो नोटबंदी में इन लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था इनका जो है किसी से हेल्प करके जो हुआ। तो खासकर देखिए मैंने सुना है कि यहाँ के लोग 1000 के बदले 800-500 ऐसे लेके आ रहे थे नोटबंदी में। तो ये आलम था कि बिल्कुल ये लोग खुद जो है, ये जो है यहाँ इनसे आप बात करें, क्या इफेक्ट पड़ा आप पे नोटबंदी का? मतलब आपके पास आधार कार्ड नहीं थे? नहीं, हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं। हाँ। इसका मतलब हम लोग को अकाउंट नहीं खोल पाया। हाँ। तो फिर हम लोगों को 500 का नोट है 350 में 400 रुपये में बेचना पड़ा।
और 1000 का नोट 800 रुपये में बेचना कैसे पड़ा। चेंज कराते थे ऐसा? मतलब ऐसे लेने वाला है जो जिनके पास आधार कार्ड अकाउंट है वो कह रहे 1000 का नोट दे दो, मतलब हम लोग 1000 का बदले 800 रुपया दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके आप लोगों ने नोट चेंज कराए हैं? ऐसे करके हम लोग हमारे पैसा चेक करवाया। तो आपने पूछा नहीं यहाँ पे किसी भी अधिकारी से कि हाँ हम हैं रेफ्यूजी हैं, हमारे पास अलग से कार्ड है, तो हमारे लिए क्या प्रावधान है कि हम कैसे नोट चेंज कराएं? वो सरकार ने सुना दिया, वो टीवी देख रहा हम लोग, जिनके पास आधार कार्ड है उनको चेक किया जाएगा ऐसे बोल रहे। तो हमारे पास तो आधार कार्ड नहीं, तो हम जी, आधार कार्ड नहीं होने के कारण, बैंक अकाउंट नहीं होने के कारण नोटबंदी के समय में इन लोगों को भारी नुकसान सहना पड़ा है पैसों का, क्योंकि 1000 के नोट 800 में, 500 के नोट 300 350 में एक्सचेंज कराए जा रहे थे। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और आगे जानना चाहेंगे अनीत जी के? बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं जगह दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है ये दुकान 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दुकान जो है 350-400 लोगों का रोजगार है ये। अच्छा, मतलब ये है कि 8 दुकान 350, हाँ, मतलब इन्हीं लोग से ही कमाते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये लोग सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, जूस बेचते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को जो है यहाँ पे से जूस खरीदता कौन है? यही लोग खुद पीन जो है आपस जो लोग अपना पीना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आबादी नहीं है। हाँ, तो इस चक्कर में इस तरह की चीज़ें जो है करना पड़ता है। यहाँ पर खासकर जो है ये सब जो है ये है। और थोड़ा जगह दिखाना, ये देखिए चिकन की दुकान है यहाँ पर जो है। अच्छा, शुक्र है ये दिल्ली में है, यूपी में होता था बंद हो चुका होता। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं जिससे हम इस कैंप में दाखिल हो रहे हैं। और ये कौन सी जगह है? ये नमाज हो रहा है, मस्जिद है ये। अच्छा, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अभी इफ्तार और नमाज का टाइम भी हो चुका है, तो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं। आगे गली में हम जा रहे हैं देखने की अनीस जी किसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मैं यहाँ पर एक झुग्गी दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए इतनी हाइट पर झुग्गी हैं, और ये देखिए छोटे बच्चे किस तरह से यहाँ पर ये लोग रहते हैं। और इसको कुछ बीमारी हो जाती है तो मेडिसिन के लिए भी जो है यहाँ पर कुछ नहीं हो पाता। यहाँ पर पीछे जो है, और इस ज़मीन की मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये ज़मीन जो है बहुत अक्सर लड़ाई होती रहती है और झुग्गी टूटने की बात होती रहती है। अक्सर झुग्गियाँ तोड़ दी जाती है यहाँ पर, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का पटवारी ये कहता है कि मेरी ज़मीन है। अच्छा। और जकात फाउंडेशन ये कहती है कि मेरी ज़मीन है। तो इस चक्कर में ये लोग अक्सर जो है बनाते हैं और झुग्गियाँ तोड़ देते हैं। एक झुग्गी बनाने में इन लोगों को जो है पसीना छूट जाती है। हाँ। पूरी साल 2 साल की कमाई लग जाती है, और जो पटवारी आकर झुग्गी 2 मिनट में तोड़ के चले जाती है। इसके लिए जो है न इनके पास ना कोई प्रशासन है, ना कोई इनके पास जो है तो न कोई देखने वाला है। मैं थोड़ा सा और दिखाना ये जो एरिया है ये किसके अंदर में आता है? इसके पास कंप्लेन नहीं जा सकती? कंप्लेन जाता है। ये देखिए ये टॉयलेट जो है, और इस तरह से जो है इस तरह की चीजें। यहाँ देखिए गंदगी, देखिए मैं इस गंदगी को दिखाना। यहाँ पे गंदगी किस हद तक है? यहाँ पे डेंगू, मलेरिया ये सब के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे जब बारिश में यहाँ पे पानी भर जाते हैं बिल्कुल कमर तक, और कमर तक पानी भरने के बाद सांप वगैरह भी आते हैं, और सांप के काटने से भी यहाँ पे बच्चों की जान जा चुकी है। ये पहले ये ज़मीन जो है वहाँ तक थी इन लोगों की, लेकिन यहाँ की दिल्ली सरकार की जो यूपी गवर्नमेंट की जो पटवारी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन इस साइड में, तो अक्सर जो है इन लोग की जो है झुग्गियाँ टूट जाती हैं। अब इनसे भी एक बार जो है एक मिनट जी, आपसे बात करनी थी। आप यहीं पे रहती हैं? आप बात कर सकती हैं? तो आप यहीं पे रहती हैं? ये मछली आपने पकड़ा है कहीं से या खरीद के लाए? जी। जी खरीद के लाए? अच्छा, ये बनाने के लिए। और आपके घर में कौन कौन है? बुआ से, लड़का से। और कमाने वाला कौन कौन है? 3 जन। आप भी कहीं काम करती हैं? बुआ से वो। जी, मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। जी, हिंदी आता नहीं है, हिंदी लैंग्वेज। अच्छा, इनको हिंदी नहीं आती है। आप इनके कोई हैं, मतलब रिलेटिव हैं? मेरी मदर हैं।
अच्छा, आपकी मम्मी है जी। तो मैं पूछना चाहती थी कि ये आप लोग घर का गुजारा कैसे करते हैं, मतलब कितने लोग हैं और कितने कमाने वाले लोग हैं? एक्चुअली में हमारे फैमिली में 3 लोग हैं हम लोग। हाँ। 3 मेंबर हैं, तो कमाने वाला मैं अकेला हूँ। एक मेरी मम्मी है। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ साइन बाग में, यहाँ शोरूम में। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये आप बता पाएंगे अच्छे से? मैम तो प्रॉब्लम तो बहुत से हो रहे हैं यहाँ पर, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई की, बच्चे की देखभाल पढ़ाई के की। लिए कहाँ पे भेजते हैं आप लोग? यहाँ मतलब यहाँ गॉड गेस के पास यहाँ विद्या मंदिर का स्कूल है। ये प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट? प्राइवेट है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है यहाँ खादर में, लेकिन दूर है, बच्चे छोटे छोटे जा नहीं पाते हैं, फिर आने जाने में दिक्कत होता है। अच्छा। तो फिर यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम है, पानी वगैरह सब, मतलब सारे प्रॉब्लम तो है ही, 3-4 प्रॉब्लम बहुत से हैं हमारे पास। और ये बिजली का, पानी का, मतलब सब प्रॉब्लम है। खुद लगवाया है या फिर गवर्नमेंट ने या किसी एनजीओ ने? नहीं, किसी ने नहीं लगवाया। हमने आपस में 10-20 रुपए एक फैमिली से उठा के 20-20 रुपए सब मिलाकर, हाँ, पैसे मिला के हम लोगों ने एक यहाँ 2 यहाँ लगाए। एक तो ख़राब हो चुकी है, एक वहाँ उस कोने में, एक मस्जिद में, 3 जी। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको जी कि किस तरह से ये लोग खाना बनाते हैं। और इनके जो भी बने हुए हैं ये एक प्लास्टिक से बना हुआ है और ये 100% खतरा रहता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक भगवान का शुक्र है, अल्लाह का, कि अभी तक कुछ नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि आगे भी कुछ नहीं हो। ये जो झुग्गियाँ बनाई गई हैं इसमें प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक कितनी जल्दी आग वगैरह पकड़ता है और बारिश में भी ये चूता ही होगा, बारिश में तो ये चूता होगा। बिल्कुल। 1 मिनट बेटा, तुम हटना है थोड़ा। ये देखिए खाना बनाती हैं यहाँ पर इस तरह से। ये खाना मैं चाहूँगा कि इनको दिखाएं। अम्मा थोड़ा साइड होइएगा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बेटा, तुम साइड हो थोड़ा सा। ये थोड़ा सा अंदर जाके आप जो है ये कर गया कि किस तरह से जो है ये लोग जो है आग का इस्तेमाल करती हैं खाना बनाने में और किस तरह से गर्मी महसूस करती हैं ये लोग जो है अंदर में। और बिल्कुल मतलब जो है अगर कभी तो ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा किचन है ये, और इसमें वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। चूल्हा है, लकड़ी पे खाना बन रहा है, लकड़ी जली हुई है अंदर और काफ़ी गर्मी है अंदर। आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितनी गर्मी है अंदर। मैं अंदर आके मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल सांस लेने की वो आपको घुटन में महसूस होगी अंदर आकर। और यहाँ पे ये लोग अभी मछली बनाने वाले हैं। वैसे अगर बाहर से कोई लोग आते हैं यहाँ 5 मिनट में ऐसे चूल्हे के पास बैठ नहीं सकता। बहुत गर्मी है। अगर आप एहसास करें तो आप बैठ के देख सकते हैं कि इसमें कितना गर्मी है। तो ऐसे भी बहुत है, टेम्परेचर ऐसे भी बहुत ज़्यादा है। और उसमें भी ये ऐसे जगह पे जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, इस जगह पे खाने बनाने के बाद कितनी गर्मी होगी ये हमारे दर्शक कभी कभार अगर लाइट चली जाती है ऐसे तो हम लोगों ने चोरी छुपे यहाँ से लाइट ले लिए हैं। चोरी किसी और को पैसे देके अगर कभी कभार लाइट चली जाती है आधी रात को, फिर ऐसे दोपहर को। मैं एक चीज़ बताना ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो लाइट मैन है ये इनको एक तार खींचने में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपया 5 हज़ार रुपया खर्चा होता है एक बार में। लेकिन जब कोई जांच वाले आते हैं, इंक्वायरी वाले आते हैं, तो इनके ये तार काट के ले जाते हैं और ये पर घर 100 रुपया पे करते हैं बिजली वाले को, लाइट वाले को। यहाँ पर 100 रुपया पे करते, मिला लेकर यहाँ से जो है 2-2.5-3 हज़ार रुपया ये लाइट वाले को पैसे जाते हैं। उसके बावजूद भी ये तार काट के ले जाते हैं। फिर इनको जो है 2 दिन लाइट नहीं मिलता है, फिर बड़ी मुश्किल से पैसा कलेक्ट करके इनको तार लगाना पड़ता है। तो देखा जाए कि तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें या सेंट्रल की बात करें, कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आ रही है। खासकर मैं यूएन से भी कहना चाह रहा हूँ कि एक बार यूएन के जो भी आला अधिकारी ऑफिसर वो आकर एक बार विजिट करें। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर जो प्रोजेक्ट दे देते हैं यूएन, जाइए बॉस को आप ले लीजिए कुछ प्रोजेक्ट, उसके बाद बीच में पैसे एक्सेस ले लीजिए। तो वो क्या करती है, सिर्फ एक मतलब कागजी मामलात है सिर्फ जो है। अभी तक जो है कोई मतलब अच्छी पहल नहीं किया जा सका है। खासकर मैं जब लाइट की बात करते, देखिए मतलब जब ये 100 रुपया पे कर रहे हैं ये लोग एक छोटी झुग्गी के लिए, उसके बावजूद भी इनको जो है लाइट जो है इनका तार काट के ले जाते हैं, पटवारी झुग्गियाँ तोड़ देते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट सबसे अपील करना चाहूँगी कि कम से कम इस जगह पे लाइट, तार और पोल की व्यवस्था करें सुचारू तरीके से, ताकि एक प्रॉपर तरीका इस्टेब्लिश हो सके यहाँ पे कि लाइट आ रही है, ये लोग पैसा पे करने के लिए तैयार हैं। फिर ये किस तरीके की लापरवाही है ये समझना मेरे लिए मुश्किल है। ये देखिए ये झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई थी
और उत्तर प्रदेश की जो पटवारी हैं वो आकर इनके तोड़ दिए। और मैं दर्द समझ सकता हूँ कि एक झुग्गी बनाने में कितनी परेशानियाँ आती है, और ये लोग चुटकी 2 मिनट में आके झुग्गियाँ तोड़ के चले जाते हैं। और ये देखिए मतलब किस तरह से मतलब किस तरीके से रह रहे हैं ये मुझे नहीं लगता कि शायद दिल्ली में भी कोई ऐसा इस तरह का इलाका होगा, इतना गंदा इलाका जो है। मैंने तो नहीं है ना। ये देखिए नहाने के लिए जो बाथरूम इनका ये है, ये बना हुआ है जो है, खासकर जो इनका बाथरूम ये बना हुआ है। उसके बाद ये है, जब हम बात करते हैं देखिए हर तरह जो 3 घर मिला के 4 घर मिला के एक नहाने के लिए लोग बना के रखे हुए हैं। अपना पीछे जो है ये लोग जो लकड़ी अपना इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैस, इनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, तो चूल्हे पर ये खाना बनाते हैं और एक झुग्गी में बनाते हैं चूल्हे में। और पूरा मतलब जो है इनके पास जो है सही से लाइट है कि कम से कम हीटर पे भी चला सकें, क्योंकि एक छोटा सा झुग्गी में खाना बनाना वो भी लकड़ी से बहुत सारी खतरे हो सकते हैं उसके। जब ये 2012 में जब आए थे तो इनकी जो लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये ढल गए हैं, धीरे धीरे ढल चुके हैं। इसमें से कुछ बच्चे जो है मतलब कुछ मदरसे से यहाँ जो है बच्चे उर्दू हिंदी के लिए जो है मैंने डलवाया था कि स्कूल यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब ये कुछ दिन से जो है आसपास के लोकल स्कूल में जाना। सबसे बड़ी समस्या इनके जॉब का है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग रोजगार नहीं है अभी भी। क्योंकि जब देश में जब हमारे देश में ही जो है रोजगार नहीं है तो इन लोग को कितना मुश्किल। देखिए जो रिफ्यूजी होते हैं वो बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, उनका बहुत बड़ा फेथ नहीं होता, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो है किसी सदमे से निकल के आए होते हैं, तो इनका जो जॉब का लोकेशन होता है वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो मैं बहुत पहल करके, जैसे ये बच्चा है तो एक शोरूम में अभी जॉब कर रहा है, एक रेमंड्स का जो शोरूम है उसमें जॉब कर रहा है। तो इसी तरह से जो आपस में ही लोकल में ही जो लोग हैं उनसे ही जॉब मुहैया हो पाती है, लेकिन इनको कहेंगे अगर गुड़गांव जाने के लिए तो नहीं जा सकते हैं। ये जाने की सुविधा भी नहीं है, और बस चलती है, बस भी यहाँ से बस नहीं जाती है, बस भी नहीं चलती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ ये ठीक नहीं है। तो फिर जाने में आने में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है ये सब समझ सकते हैं कि इस एरिया से निकल के बिना बस बिना किसी चीज़ के प्राइवेट ऑटो आप कर नहीं सकते, प्राइवेट किसी भी चीज़ आप नहीं कर सकते। और मैं एक चीज़ बता रहा था, जब शुरू में जब आए थे तो इनको यहाँ की जो दिल्ली पुलिस जो है इन्हें बहुत टॉर्चर किया था बांग्लादेशी के नाम पर। क्या करती थी दिल्ली पुलिस? लोग उठा के ले जाते थे और जैतपुर थाने में जो लोग बैठा लिया करते थे, इस तरह से बहुत टॉर्चर हुआ है। लड़कियों को उठा के ले जाते थे ये लोग जो है उठा के कि बांग्लादेशी हैं, इस तरह से जो है रीज़न कहीं ना कहीं जो है या इनको पे प्रेशर आता होगा पुलिस वाले पर, लेकिन एक मतलब एक हम लोग की वजह से अच्छी पहल से जो है इन लोग को जो है हेल्प मिला और ये लोग आज तक रह रहे हैं। बीच बीच में तो बहुत से लोग झुग्गियाँ तोड़ने आ जाते थे कि भगाने के लिए लोग आ जाते थे। तो इतनी मतलब हम लोग जितना समझ रहे हैं ये इनके लिए बहुत, ये एक बिल्डिंग से कम नहीं है, बहुत बड़े आसियाने से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है बने हुए हैं और इनको सरकार की तरफ से एक ज़मीन नहीं है। मैं खासकर जो है इनसे यहाँ के जो क्या कहते हैं उसको, दिल्ली सरकार की जो माइनॉरिटी जो है जो ये बोर्ड है, माइनॉरिटी बोर्ड है जो खासकर वो लोग जो काम करती है, उनसे जो अपील करना चाहते हैं कि कम से कम जो कुछ इस तरह के लैंड मुहैया कराया सके, कम से कम इनको थोड़ा सा हल्का किया जाए। जो 350 लोग रहे हैं कि थोड़ा हल्का हो जाए, ताकि जो है और भी कई जगह पीछे ज़मीन बहुत खाली है उसमें जो है क्या सकता है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ बॉस्को ने एक बहुत बुरा काम किया था, वो ये काम था कन्वर्ट का काम करना जी। इन्होंने कन्वर्ट करवाया था बीच में, जब एक जरूरत मुस्लिम से क्रिश्चियन बनाए थे। समझे ना, कितने लोग थे वो? 15 से 20 लोग थे। 15 से 20 लोगों को मुस्लिम से क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराया गया। ये एक छोटे बच्चे हैं और भूख इनको लगी हुई है और इनको बोला जाए कि बेटा तुम खाना ले लो या तो फिर क्रिश्चियन बन जाओ। तो एक भूखा आदमी के साथ सौदा करना, ये जो कहीं ना कहीं इंसानियत नहीं है। इसके लिए मैं UN के साथ अपील करना चाहता हूँ कि बॉस्को से प्रोजेक्ट जो है इनसे लिया जाए और इनकी जांच हो, कम से कम जो है एक्सेस जो है क्या कर रही है, कितना जॉब दिलवाया, इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमें जब बर्मिस के नाम पर जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो क्या कर रही है ये एक्सेस, क्या कर रही है UN, क्या कर रही है बॉस्को, क्या कर रही है, इनका हिसाब दे, ब्यौरा दे। इनका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सुपरमी है, ये इंटरनेशनल मार्केट की जब इंटरनेशनल लोग हैं तो इनसे कोई पूछने वाले नहीं है। खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछना चाहिए कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक SIT बिठानी चाहिए, एक जांच करनी चाहिए कि UN अभी तक जो रिफ्यूजी के लिए क्या किया। देखिए होता क्या कि देश में जब रिफ्यूजी की जब बात आती है तो मैं पहले ही बता दिया है कि बर्मीज रिफ्यूजी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। खासकर इनकी हालात आप देख सकते हैं, कौन कर रहा है, ये UN कर रहा है, इनको बॉस्को कर रहा है, इनको एक्सेस कर रहा है, क्या दे रहा है, सरकार कर रहा है। इनके जब मैं अभी UN ने एक प्रोग्राम कराया था, एक्सेस ने
इंडियन हैबिटेट सेंटर में। जब मैं वहाँ गया तो इनके लिए जब हो रही थी कि मोबाइल टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा, एयर टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा और AC टेक्नोलॉजी, भाई साहब ये बताइए, जब बच्चे पढ़े नहीं होंगे, जब मिनिमम 10th क्लास होना ज़रूरी होता है, जब ये 10th क्लास नहीं है तो आप कहाँ से कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है, कुछ भी बुनियादी एजुकेशन जरूरी है, भाषा तो कम से कम आनी जरूरी तो है। ये बड़ी बड़ी बात ना करके इनको जो है, ये देखिए एक बच्चा है, इसके जो है कपड़ा फटा हुआ है इसका, तो हम ये चाह रहे हैं कि एक बच्चा कम से कम एक अच्छा लायक दिखे पढ़ने। देखिए इसका सर फट गया था अभी कुछ देर पहले, ये देखिए, फिर ये इसका अभी टाँका भी नहीं पड़ पाया, वो देखिए सर हटाइए, ये देखिए, और इस पर जो है हल्दी और ये हल्दी घरेलू उपचार से ठीक किया जा रहा है। तो यहाँ पर अच्छा वो एक मरीज है यहाँ पर जो एक, हाँ जी बोलिए। यहाँ पर एक मरीज है, यहाँ पर बहुत दिनों से जो है वो मतलब परेशान है, उनके लिए इलाज के लिए। देखिए हम लोग भी देखिए, हमारे पास कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है, हम लोग आपस में कुछ सहयोग करके आपस में एक दूसरे से करके इनके एजुकेशन के लिए, इनके जो है टॉयलेट के लिए, इनके जो कभी कुछ मैरिज होता है, शादी होता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ पहल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। एक आदमी कितना कर सकता है? एक आदमी एक अच्छा सोच सकता है, एक अच्छी पहल कर सकता है कि जानकारी आगे पहुँचा सकता है, बहुत कुछ। अब यहाँ पर देखिए टॉयलेट बना हुआ है वहाँ पर, हाँ समझे ना, चार टॉयलेट बना हुआ है, 2 टूट गया। तो ये हाल होता है कि जो अभी मैं ये देखिए, अभी झुग्गी में टॉयलेट बनवाया था, फिर तोड़वा दिया। तो एक टॉयलेट बनाने में कम से कम जो है 2000, 3000, 4000 खर्चा होता है एक छोटा मोटा इसे बनाने के लिए, ऊपर से बनाने के लिए। ऐसे तो अच्छे तरीके से बनाने के लिए कम से कम 10,000 तो मिनिमम 10,000 रुपये चाहिए, तो वो बनाने के लिए इतना लगता है। और ये 2-3 दिन के अंदर में तो या तो यहाँ के जो पटवारी तोड़ देते हैं, या तो फिर जो यूज़ करते हैं। मैं कुछ एक बीमार लोग हैं, उनसे भी मैं बताना चाहूँगा कि मतलब बहुत दिनों से जो परेशान है, खासकर मैं किस बीमारी से परेशान है? क्या हो गया इनको? 7 महीने से परेशान है। तो यहाँ पे आप मतलब तो आप यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते? सरकारी हॉस्पिटल में जा थक गए, वो समझ नहीं आता उधर क्या बोलते हैं, देखते नहीं है सही से, लाइन में लगा के वापस आ जाते हैं। नंबर आते देर लाइन में लगाते हैं? काफी देर तक, सुबह जाते हैं, दोपहर हॉस्पिटल में आप गए थे? सफदरजंग गए 2-3 बार, कई बार, फिर उसके बाद इधर लोकल में सफदरजंग गए तो वहाँ पे क्या हुआ, मतलब ठीक नहीं हो पा रही है? वहाँ पे लाइन नंबर नहीं आता, डॉक्टर सही से देखते नहीं है, नंबर आते आते डॉक्टर चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। नंबर आते आते डॉक्टर भी चले जाते हैं। हाँ मैम, ये एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए ये साहब हैं, इनको भी फीवर आया हुआ है और इनको एक मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है इनको कि किस तरह से दवा दिया। तो देखा जाए कि हर झुग्गी में 1-2 लोग बीमार नजर आएंगे, लेकिन मेडिसिन जो है इनको जो है मुहैया नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले इनके एक भांजे थे, वो डेथ कर गए थे। यहाँ पर एक पार्क था, और यहाँ पर 9 नंबर एक पार्क है, उसमें काम करते हुए वो डेथ कर गए थे। हाँ। उनसे मैंने मुआवजा की मांग भी किया था कि 3-4-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, मुआवजा नहीं दिया गया। लास्ट में इनको, मैं जब कहीं और चला गया तो इनको बुलाकर एक अंगूठा ले लिया गया और उनको केस खत्म कर दिया गया। FIR लॉन्च हुआ था जामिया नगर थाने में। उसके तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी एक बहुत हेल्पफुल नज़र नहीं आ रहे हैं, सरकार नज़र नहीं आ रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नज़र। जब बात आती है, जब ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि बॉस इस पर रिफ्यूजी पर कौन कौन काम कर रहा है, तो 100 ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत शर्म आती है कि कम से कम 100-200 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक छोटी सी बस्ती को नहीं संभाल पा रही है। क्या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है? ये देखिए इन लोग का, ये देखिए ये सब जो है इस तरह से छोटी छोटी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इससे 2-3 महीने पहले एक 15-16 साल के लड़के यहाँ पर डेट हो गया बीमारी की वजह से, इलाज की वजह से। इलाज हो नहीं पाया था। रात को 11:30 बजे 10-12 बजे करीब उसको हॉस्पिटल से लाया गया, मरवा लाया गया। बीमारी की वजह से ना पैसा था उनकी मम्मी के पास। एक छोटा मेरे इतना एक बड़ा सा भाई था, वो काम करता था 5-6 हज़ार रुपये में। उसके मेंबर में कम से कम फैमिली में 5-6 मेंबर हैं खाने वाले ना, वो या फिर अपना भाई का इलाज करेंगे, अपने फैमिली चलाएंगे। तो इसलिए वो पैसे के चक्कर में अपने भाई को बचा नहीं पाया। 15-16 साल का लड़का डेट हो गया कुछ दिन पहले, महीना या 2-2.5 महीना होंगे कम से कम। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं लेके मैम सफदरजंग में ले जाते हैं, वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, बोलता है कि इमरजेंसी नहीं है। यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल की बहुत आलोचना हो रही है। यहाँ पे सफदरजंग में लाइन में लगे रहते हैं लोग, डॉक्टर देखते नहीं हैं, डॉक्टर आते हैं फिर बिना देखे चले जाते हैं।
तो सफदरजंग हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा आलोचना यहाँ पे सुनने में आ रही है। बहुत प्रॉब्लम है मैम, अगर हम चले जाते हैं सारे इमरजेंसी तरह देखिए, इनको बहुत मतलब प्रॉब्लम है, देखते नहीं है, बोलो लाइन में लग जाओ, अभी देखना नहीं, अभी आपके पीछे भी बहुत से लगे हुए हैं, वो देखते नहीं, लापरवाही है, बस सारे लापरवाही करते हैं वहाँ पर भी, क्योंकि हमारा कोई औकात नहीं है, हम बाहर के लोग हैं, इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि एक छोटी सी बच्चा पैदा हुई थी सफदरजंग में, तो उसको जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि वो इंडियन नहीं है। अच्छा, तो मतलब एक समझ में तो खासकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसी चीज की पहल करने की जरूरत है कि कुछ गाइडलाइन बनाई है कि ये चीज है तो ये चीज कैसे कर सकते हैं रेफ्यूजी। नहीं तो एक इंसान है यहाँ 10-5-6 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो कम से कम वो अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारे, गाइडलाइन बना दे कि जब ये बच्चा पैदा हो तो हॉस्पिटल किस तरह कार्य करे, स्कूल किस तरह से कार्य करे इनके लिए। तो इस तमाम चीज इतनी पहल करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना यूएन जो है, खासकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसलिए ले रहा हूँ कि ये भारत में रह रहे हैं, यूएन की बात की हम करना ही नहीं चाहते। यूएन जो है क्या कर रही है नहीं कर रही है, हम उससे हम नहीं सवाल कर सकते, लेकिन आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, तो एक भारत सरकार से एक सवाल पूछ सकता हूँ कि कम से कम ये चीज़ क्या कर रही है जो है। और बीच में इनको जो है यूएन ने कुछ प्रोजेक्ट लाए थी कि कुछ बिजनेस करने के लिए इनको कुछ पैसे दिए जाएं, हाँ बिजनेस करने के लिए देना, लेकिन हुआ क्या कि 5-6-10 लोगों को दिया गया, बाकी लोगों को नहीं दिया गया। तो ये पूछना चाह रहे हैं जब रिफ्यूजी के लिए आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, फंड आ रहे हैं, तो ये 15-20 लोग के लिए क्यों आया, बाकी लोग के लिए क्यों नहीं आया? तो कहीं ना कहीं ये गमन नजर आता है, ये कहीं ना कहीं जो है पैसा जो है ये पैसा कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए भी एक कम से कम जो लोग अच्छा खासकर मैं जो लोग लाइव हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खासकर ये दिल्ली के कंचन कुंज में बर्मी रिफ्यूजी रह रहे हैं, तो उनको आकर एक बार ज़रूर देखें, विजिट करें, और कुछ यहाँ पर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा अपनी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव हो सकता है। जो हो सके उनसे वो हेल्प करें, जितनी सहायता हो सके करें, क्योंकि हम ही लोग से मिलके ये सोसाइटी बनती है, गवर्नमेंट बनती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं जिसको मैं गिन भी नहीं सकती, आप भी नहीं गिन सकते। मैं बस इतना अपील करना चाहूँगी कि लोग आगे सहायता करें, दिल्ली गवर्नमेंट सहायता करे सुचारू रूप से। यहाँ पे हॉस्पिटल से शिकायत आ रही है, हॉस्पिटल्स को सुचारू रूप से चलाया जाए। यहाँ पे ये जो 3-4 फ्लोर के हैं झुग्गी, इनको हटाकर एक प्रॉपर लैंड दे के व्यवस्था की जाए, या वो दिल्ली गवर्नमेंट करे या वो यूपी गवर्नमेंट करे, या फिर जी ये मैं बताना चाहूँगा, मैं बता रहा था अभी कि कुछ टॉयलेट हमने बाहर बनाया था, तो वहाँ टॉयलेट जो मैं बताना चाहूँगी, ये टॉयलेट जो है ये लोग यहाँ पर शिफ्ट करना चाह रहे थे कि हमें बहुत दूर पड़ रहा है वहाँ पर, और रात में औरतों और लोगों को जाने में दिक्कत है। हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग कुछ लोग यहाँ पर जो है गंदे लोग आकर जो है कुछ औरतों के साथ छेड़खानी भी किए थे, कुछ लोग पकड़े गए थे जो है। तो इसलिए ये 1, 2, 3, 4 टॉयलेट बनाने के लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार की पुलिस आकर यहाँ पर धमका कर जाती है और उसको मारने की बात करती है, बोलते हैं यहाँ पर तुम यहाँ नहीं बना सकते। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है और यहाँ पे धमकाती है इन्हें आके कि आप इस जमीन पे ये नहीं बना सकते, झुग्गी नहीं बना सकते, टॉयलेट नहीं बना सकते। ये सारी जो परेशानियां हैं, क्या नहीं बना सकते, पक्का बनना नहीं देता है, मतलब अच्छा पक्का नहीं, प्लास्टर नहीं कर सकते आप कच्चे मकान में रहिए, कच्चे तरीके से बनाइए, हर चीज प्लास्टर आप नहीं कर सकते। तो ये सारी समस्या है यहाँ पे। और यहाँ पे विमेन सिक्योरिटी से लेके हेल्थ से लेके बीमारियाँ, डेंगू मलेरिया का जैसे अभी टाइम आ रहा है, डेंगू मलेरिया फैलने की ये है फैलने के चांसेस हैं। बच्चे हैं, छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं, पानी भर जाता है बरसात में, सांप आते हैं घर पे। आप कह सकते हैं कि हर तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे इन लोगों के साथ है, हर तरीके की प्रॉब्लम। तो एक सुचारू व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे ज़मीन चाहिए ताकि लोग रहें और अच्छे से रहें, और हर व्यवस्था हो, पीने का पानी, टॉयलेट्स, अच्छी रहने लायक झोपड़ियाँ जो कि रहने लायक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि यहाँ पे आग लग सकती है, बरसात में पानी छूता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल कम से कम एक बेसिक कम्युनिटी तो होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ताकि रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चले। जैसा कि अभी हम इस दौर में आके पहली लड़की रोहिंग्या मुस्लिम एक 10th में अपीयर करती है, तो ये पहली रोहिंग्या मुस्लिम है इंडिया की। तो ऐसा कैसे हो गया कि ये अभी इस जनरेशन में पहली लड़की है रोहिंग्या जो
10th का एग्ज़ाम अपियर कर रही है। तो अभी ये बहुत पीछे चल रहे हैं, इनको आगे लाने की ज़रूरत है, सरकार को हेल्प करने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यूपी सरकार, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जगह को और डेवलप किया जाए। मैं सुष्मिता सिन्हा, बोलता हिंदुस्तान के लिए। धन्यवाद।